Hey guys, welcome back to the channel. So these are Realme Buds Air 3. मैं इनको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव सम थॉट्स जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले बता दूँ, मैंने इनको 3500 रुपीज़ में खरीदा था जब ये लॉन्च हुए थे, बट अभी इनका प्राइस 4000 हो गया एंड शायद इसी प्राइस पॉइंट पे ये बिकने वाले हैं. 1 साल की इनमें आपको वारंटी मिल जाती है. बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना. सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी एंड केस के बारे में. ठीक है, इनको साइड में रखते हैं. सेफ लैंडिंग. दोस्तों, ये बहुत ही छोटे से फॉर्म फैक्टर में आते हैं एंड इनमें आपको एक पेयरिंग बटन मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है. एक स्नैप के साथ ये बंद होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. प्लस इनकी ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, काफ़ी स्लीक है एंड मैट फिनिश के साथ आती है. मैं ये बोलूँगा इनमें हल्के से स्क्रैच वगैरह आपको देखने के लिए शायद मिल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मुझे अभी तक इनमें कोई भी स्क्रैचेस ऐसे देखने के लिए नहीं मिला है. ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है एंड काफ़ी प्रीमियम भी दिखते हैं ये एट द सेम टाइम. TWS की अगर मैं बात करूं तो TWS का जो लुक है, अगर मैं कंपेयर करूं Buds Air 2 के साथ, तो इनका जो स्टेम का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, बोथ लेंथ वाइज एंड गर्थ वाइज. इनका जो TWS का हेड है वो थोड़ा सा मोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लॉन्ग यूज़ में शायद आपके कान में यहाँ पे हल्का सा पेन होगा. अब जब लॉन्ग यूज़ की बात कर ही दी है तो फिट और कंफर्ट के बारे में मैं बता दूं तो जो फिट है वो शायद इतने अच्छे से आपको ना हो. मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इतने अच्छे तरीके से फिट नहीं हुए. क्यों? क्योंकि जैसा कि बता चुका हूं, इनका जो हेड है TWS का वो थोड़ा सा मोटा है, जिसकी वजह से इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुए हैं. एंड क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश के साथ भी आते हैं, मतलब जो इसका हेड है वो ग्लॉसी फिनिश में, तो जब आप स्माइल करोगे या फिर आप बात कर रहे हो किसी से इनको यूज़ करते हुए, या फिर आप खाना खा रहे हो, चबा रहे हो जब अपना खाना, तो ये आपके कानों से फिसलने लगते हैं. ये चीज़ मैंने नोटिस की. एंड अगेन क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है, मतलब जो हेड है उसका साइज़ बड़ा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके कानों में हल्का सा पेन होता है, लाइक 1.5-2 घंटे बाद. लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है क्योंकि आपके कान मेरे कानों से अलग हैं. हो सकता है आपको ऐसी कोई भी दिक्कतें ना आए एंड अच्छे तरीके से फिट हो एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी लगें आपको. फर्दर अगर बात करूँ IP रेटिंग की, तो IPX5 की रेटिंग मिलती है, लेकिन ये जो रेटिंग है वो सिर्फ TWS तक सीमित है. इनके केस में आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है. इस चीज़ को आप अपने जहन में ज़रूर रखना. फर्दर इनमें आपको टेस्ट जेस्चर्स मिल जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप गानों को चेंज कर सकते हो, सीरी या गूगल असिस्टेंट को आप वेक कर सकते हो, कॉल्स को आप आंसर एंड या रिजेक्ट कर सकते हो. अलग अलग जो मोड्स दिए गए हैं लाइक ANC मोड, ट्रांसपेरेंट मोड, गेम मोड, इनमें आप स्विच कर सकते हो. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड एट द सेम टाइम Realme लिंक ऐप की आपको सपोर्ट भी मिल जाती है, जिसके हेल्प के थ्रू आप इन सारे टच जेस्चर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो. प्लस उस ऐप में आपको फर्मवेयर अपडेट भी मिल जाता है एंड कुछ और कस्टमाइज करने के लिए आपको फीचर्स मिल जाते हैं. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. इनमें आपको इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है, मतलब जैसे ही आप एक भी TWS को अपने कानों से निकालोगे, जो म्यूजिक है या जो वीडियो है वो पॉज हो जाएगा एंड वापस जैसे अपने कानों में डालोगे अगेन रिज्यूम हो जाएगा. बहुत ही सीमलेसली काम करता है, अच्छे से काम करता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ड्राइवर साइज़ की बात करूँ तो 10 mm के ड्राइवर्स हैं, जिसके बाद में मैं फर्दर बात करूँगा म्यूजिक के सेक्शन में, या कह सकते हो ऑडियो के सेक्शन में. अभी बात करते हैं हम कनेक्टिविटी के बारे में. कनेक्टिविटी के बारे में बोलूँ तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी थी, स्टेबल कनेक्टिविटी थी एंड रेंज भी अच्छा था. 5.2 ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, डबल AC कोडेक है एंड डुअल पेयरिंग मोड भी मिल जाता है. एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोल रहा हूँ डुअल पेयरिंग मोड भाई कमाल का काम करता है. मतलब जो स्विच है वो बहुत ही सीमलेसली काम करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपने लैपटॉप के साथ एंड मोबाइल फ़ोन के साथ इन TWS को कनेक्ट कर रखा है एंड आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अचानक से आपके बॉस का, गर्लफ्रेंड का, मम्मी पापा का, किसी का भी कॉल आ जाता है आपके फ़ोन पे. आपको बस फ़ोन पे कॉल को आंसर करना है एंड ये अपने आप फ़ोन में स्विच हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा. मतलब सपोज़ आप फ़ोन में गाने सुन रहे हो एंड लैपटॉप में आपको एक वीडियो देखनी है, आपको बस जाके लैपटॉप के पास वीडियो को प्ले करना है एंड ये अगेन लैपटॉप में स्विच हो जाएंगे. ये जो स्विच का फीचर है ये बहुत ही सीमलेसली काम करता है अपने आप से एंड आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन या फिर कोई भी टैप नहीं करना पड़ता है, आप स्विच जब भी इनको करना चाहो. हाँ, बस एक चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना, अगर आपको डुअल पेयरिंग में इनको यूज़ करना है तो जो Realme लिंक ऐप है उसमें जाके आप डुअल पेयरिंग को ऑन ज़रूर कर लेना, वरना काम नहीं करेंगे. फिर मत बोलना कि मेरे डिवाइस में डुअल पेयरिंग तो काम ही नहीं कर रहा है. ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक डिवाइस A है जो उसमें आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, फिर उसका ब्लूटूथ बंद कर देना एंड अगेन पेयरिंग मोड में लेकर आना इन TWS को एंड जो डिवाइस B है उनमें आप कनेक्ट कर लेना. जैसे ही दोनों डिवाइस में कनेक्ट हो जाएं, दोनों डिवाइस के ब्लूटूथ को ऑन कर देना एंड वापस TWS को उसके केस से निकाल देना. ये दोनों में कनेक्ट हो जाएंगे एंड मेक श्योर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डुअल कनेक्शन या डुअल पेयरिंग वाला जो मोड है उसको ऑन कर देना Realme लिंक ऐप में जाके. फर्दर अब बात करते हैं हम ऑडियो क्वालिटी के बारे में. जो 10 mm के ड्राइवर्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से ट्यून किए गए हैं. ऑनेस्टली
बताऊं, इनिशियली जैसे आप इनको केस से निकालोगे, अपने कानों में डालोगे और यूज़ करने लगोगे, शायद आपको म्यूज़िक क्वालिटी इतनी अच्छी ना लगे। मेरे को ऐसा लगता है बेस थोड़ा ओवर पावरिंग है, आपकी वोकल्स कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन आपको एक ट्रेबल मोड भी मिलता है जिसमें आप मतलब बेसिकली ट्रेबल को बढ़ा सकते हो, ब्राइट मोड बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये आर्टिफिशियली बढ़ा रहा है, मतलब एम्पलीफाई कर रहा है, नेचुरली ये बूस्ट नहीं हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है, मतलब सच बात है। मुझे ऐसा लगता है आपको कस्टमाइजेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हो, इसमें आपको एक कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली दोनों ईयरफोन्स को कानों में डालना, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 2-3 मिनट का काम है, कर लेना। इससे होगा क्या, आपके दोनों कानों में राइट एंड लेफ्ट में कुछ अलग अलग साउंड्स प्ले होंगे। आपको आपका फीडबैक देना है एंड आपके फीडबैक के बेसिस पे ये ऑडियो को ट्यून कर देगा। उसके बाद आपको जो ट्रेबल है, वोकल्स हैं एंड जो बेस है, जिन्हें हम हाई, मिड्स और लोस कहते हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छे सुनाई देंगे। लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लगता है, मतलब इस ऑडियो ट्यूनिंग के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेस हल्का सा ओवर पावरिंग है। हाईएस्ट वॉल्यूम पे तो डेफिनेटली लगता है ऐसा, एंड वोकल्स थोड़े और बेटर हो सकते थे। बट 4,000 रुपये को कंसीडर करूँ तो मुझे ऑडियो क्वालिटी पसंद आई। लेकिन बर्डसेट 2 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जितनी एनहांसमेंट मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था एक सक्सेसर से, उतनी एनहांसमेंट नहीं है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। सो ये चीज़ मैंने नोटिस की। ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी आपको पसंद आएगी, लेकिन डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा काश थोड़े और ये बेटर होते। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ANC की, कि इनमें ANC कैसे काम करता है, कितने अच्छे से काम करता है, तो मुझे ANC पसंद आया। 42 dB तक की नॉइज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड जो पंखे की आवाज़ है या AC की आवाज़ है वो काफ़ी हद तक कैंसिल आउट हो जाती है, सो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़े से एग्रेसिव है, बट दैट कैन बी ओवरलुक, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है इनमें, एंड मैं जनरली ट्रांसपेरेंसी मोड कहाँ यूज़ करता हूँ, सपोज़ मैं इनको यूज़ करते हुए या इनको पहन के मार्केट चला गया तो वहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी मोड यूज़ करता हूँ, ताकि बातचीत कर सकूँ मैं। अगर किसी दुकान से कुछ खरीदना हो या किसी इंसान से कुछ बात करनी हो, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो नथिंग के ईयर वन है उनमें ट्रांसपेरेंसी मोड हल्की सी बेटर है। इनमें बेस्ट ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे तो नहीं लगता है, बट हाँ, काम अच्छे से कर लेता है। फर्दर बात करते हैं लेटेंसी के बारे में। अगर आपको गेमिंग करनी है इन TWS को लेके, क्या आप इनको यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़, स्टीरियो सेपरेशन बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से फुटस्टेप्स वगैरह काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं, एंड अलग से आपको एक गेम मोड मिल जाता है, मतलब बाकायदा एक गेम मोड मिलता है, जिसकी वजह से लेटेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एंड गेमिंग में डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू वुड लव देम फॉर गेमिंग। अगर आपको गेमिंग के लिए TWS चाहिए एंड आप निगाहें जमा के बैठे थे इन TWS पे, तो मैं इनको डायरेक्टली सजेस्ट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि ये TWS गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। कॉलिंग के सेक्शन में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। पहले आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। जो बर्डसेट 2 थे उनमें नॉर्मल सिनेरियो में, मतलब जैसे इस रूम में बैठा हूँ मैं, यहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ इतनी है नहीं, ऐसे सिनेरियो में बर्डसेट 2 में आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन पहुँचती थी दूसरे इंसान के पास जिससे आप बात कर रहे हो। लेकिन जैसे आप एक नॉइजी एटमॉस्फेयर में जाते थे तो वहाँ क्या होता था, बैकग्राउंड नॉइज़ को ये काफ़ी हद तक कैच करते थे जो बर्डसेट 2 थे। लेकिन जो बर्डसेट 3 हैं, इनमें क्या होता है, जो माइक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ को ये सप्रेस कर सकें, मतलब दबा सकें, एंड इसी कोशिश में आपकी जो नेचुरल आवाज़ है वो भी हल्की सी दब जाती है। आपकी आवाज़ दूसरे इंसान तक इतनी क्लियरली और लाउडली नहीं पहुंचती, ऐसा मैंने नोटिस किया। बट डोंट टेक मी रॉन्ग यार, ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं पहुंचती है या फिर कॉलिंग नहीं हो सकती है। कॉलिंग डेफिनेटली आराम से हो जाएगी, एंड बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ है तो ये काफ़ी हद तक उस नॉइज़ को कट भी कर देते हैं। लेकिन जितनी क्लैरिटी और जितनी क्रिस्प आवाज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कॉल के टाइम पे, उतनी मुझे नहीं मिली। एंड ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। तो जो अभी ये TWS में यूज कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 3। ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले लॉन्च हुए थे, अभी मैं इनका माइक टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपने कमरे में बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की नॉइज एकदम हल्की थी। तो तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, और कोई आवाज़ नहीं है मेरे बैकग्राउंड में, एंड तुझे बेसिकली मेरी आवाज़ कितनी क्रिस्प और लाउड सुनाई देती है। तो अभी मैंने फैन को स्पीड ऑन कर दिया एंड फैन के नीचे खड़ा हूँ मैं, तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई देती है? कुछ फर्क पड़ा है या फिर अभी भी तुझे अभी आवाज़ ट्रैफिक की कितनी जोर से सुनाई दे रही है? क्या मतलब मेरी आवाज़ ओवर पावर कर रही है ट्रैफिक की आवाज़ से, या ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा ओवर पावर है? ट्रैफिक की आवाज़ पीछे है, अच्छे से पीछे है, मतलब
270 पे होगा, वो 30 पे तो। सो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं हम बैटरी बैकअप के बारे में कि बैटरी बैकअप कितनी अच्छी मिल जाती है इन TWS में। सो जनरली रियल लाइफ में आप कैसे इनको यूज़ करने वाले हो, कभी ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करोगे, कभी ANC ऑन करोगे, कभी नॉर्मल मोड में यूज़ करोगे। मैंने भी इनको ऑलमोस्ट ऐसे ही यूज़ किया ताकि आपको एक बेटर आइडिया दे सकूँ, मतलब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको कितनी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे। सो 60 to 70% वॉल्यूम पे, कभी ANC के साथ, कभी बगैर ANC के, ये ऑलमोस्ट मेरे को 4.5 घंटे से लेके 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब फ़ोन कॉल्स भी किए, गेमिंग भी की, मूवी वगैरह भी देखी। सो उन सारी चीज़ों को कंसीडर अगर करूँ, उसके हिसाब से बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। अब अगर मैं बात करूँ कि कितनी बार आप इन TWS को इस केस में चार्ज कर सकते हो, सो 3.5 बार आप क्लियरली इनको ईजिली चार्ज कर सकते हो इस केस में। एंड जो केस है उसको चार्ज होने में 2 घंटे के करीब लग जाते हैं। जो TWS है उसको चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब लगता है। सो ये थी बैटरी बैकअप के बारे में सारी डिटेल्स। फाइनल सवाल, क्या आपको इन TWS को खरीदना चाहिए 4,000 रुपये दे के या नहीं खरीदना चाहिए? सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS है ये। मतलब इनमें आपको अच्छी क्वालिटी की म्यूज़िक मिल जाती है, डिसेंट कॉल क्वालिटी मिल जाती है, ANC मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है, डुअल पेयरिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड सच बता रहा हूँ, डुअल पेयरिंग रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। प्लस आपको एक ऐप का सपोर्ट मिलता है जिसमें फॉर्मवेयर अपडेट्स भी मिलते हैं, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। सो अगर आपको एक ऐसे TWS चाहिए जो एकदम पैसा वसूल हो, देन इन TWS को आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ म्यूज़िक के लिए एक TWS ढूंढ रहा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ म्यूज़िक, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ म्यूजिक, देन ये TWS मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जबरा के जो 65T आते हैं या एलाइट 65T, उनको आप यूज़ कर सकते हो, या सैमसंग के जो बर्ड्स लाइव आते हैं या बर्ड्स प्लस आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी कभी कभार 5,000 रुपये में मिल जाते हैं, तो आप उनको खरीद सकते हो। उनमें ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली इनसे बेटर है, बट ये फीचर वाइज ज़्यादा बेटर है। इनमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो उन TWS में आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, सो यही था पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों के सारे सवाल मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कमेंट कर सकते हो, आपके सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ कर देना, थोड़ी मेहरबानी बरसा देना। ठीक है, सो बाय बाय, ओवर एंड आउट।